नमस्कार दोस्तों, ट्रू वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किया जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियां को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में कश्यप और उसके पुत्र भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन उसके भागवत भक्ति ने उसे बचा लिया कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर अचल हो तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी काम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जीवन में आप एक नया मोड़ लेंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानी प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बाल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के माना करने के बावजूद वह हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बना ली। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते किरण ने कश्यप का विरोध नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्ति प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्ति प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसे समय भक्ति प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्ति प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाम लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में दान देते हैं तो घर में किया कराया जो नकारात्मक शक्ति होती है वह सब भस्म हो जाती है। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है।
होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किया जाने वाले कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं पृथ्वी तत्काल दूर कर देंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, तीनों तरीकों तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर तीनों के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय आपको पसंद पड़े जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर आना है। फिर इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहलाना है, स्नान कर देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर लेने की, भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। नमस्कार दोस्तों, ट्रू वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किया जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियां को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में कश्यप और उसके पुत्र भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन उसके भागवत भक्ति ने उसे बचा लिया कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर अचल हो तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी काम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जीवन में आप एक नया मोड़ लेंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानी प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बाल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के माना करने के बावजूद वह हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बना ली। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया।
अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते किरण ने कश्यप का विरोध नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्ति प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्ति प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसे समय भक्ति प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्ति प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाम लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में दान देते हैं तो घर में किया कराया जो नकारात्मक शक्ति होती है वह सब भस्म हो जाती हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किया जाने वाले कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं पृथ्वी तत्काल दूर कर देंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, तीनों तरीकों तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर तीनों के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं। अपना प्रभाव नहीं दिखाते तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय आपको पसंद पड़े जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर आना है। फिर इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहलाना है, स्नान कर देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर लेने की, भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें।